तो चलो आज हम सीखेंगे ब्लैकजोरा जेन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ब्लैकजोरा जेन एक सीएसवी जनरेटेड प्लेटफॉर्म है जो तुम्हारे एसईओ को ऑप्टिमाइज करता है। तो सबसे पहले गूगल पे सर्च करो blackzoragen.com। तो यहाँ पर देखो इन्होंने बताया कि 3G स्टेप में तुम तुम्हारी सीएसवी जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एपीआई की सेट करना पड़ेगा, उसके बाद अपलोड इमेजेस करेंगे और उसके बाद सीएसवी जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और भी ज़्यादा डिटेल के लिए तुम इस वेबसाइट को चेक कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर मैं स्टार्ट जनरेटिंग फ्री के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूँगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो एडोबी, अभी देखो यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर तुम तुम्हारे टाइटल की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बाद देखो यहाँ पर कीवर्ड्स है, उनकी भी लेंथ तुम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एपीआई कीज सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एपीआई कीज के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड न्यू एपीआई की करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे दो प्लेटफॉर्म की एपीआई की को इंटीग्रेट करने का ऑप्शन मिलता है। पहली है जेमिनाई और दूसरी है ओपन राउटर। तो आज हम दोनों भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे चाहिए जेमिनाई एपीआई की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा एआई स्टूडियो। जो पहली लिंक आई है ट्राई गूगल एआई स्टूडियो, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं राइट साइड में गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो कुछ इस तरह का गूगल एआई स्टूडियो का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड पे देखो सेटिंग के ऊपर ऑप्शन है गेट एपीआई कीज। तो उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखो ऊपर सबसे ऊपर क्रिएट एपीआई कीज का ऑप्शन है राइट साइड में, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मुझे मेरी एपीआई की को नाम देना पड़ेगा। तो हम नाम देंगे ब्लैकजोरा जेन एपीआई की। तुम कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, प्रोजेक्ट को भी नाम दूंगा ब्लैकजोरा जेन एपीआई की। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे एक एपीआई की क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं कॉपी एपीआई की करता हूँ। तो वापिस से मैं ब्लैकजोरा जेन के ऊपर आकर यहाँ पर एपीआई की को मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की है गूगल जेमिनाई। ये की सिर्फ जेमिनाई के लिए काम करेगी, ओपन राउटर के लिए अलग से एपीआई कीज मिलती है, वो मैं आगे जाके तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो मुझे सेव एपीआई कीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो मैंने मेरी एपीआई कीज का नाम है जेमिनी एपीआई की 2। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इसे ऑन करता हूँ। तो चलो यहाँ पर मैं तुम्हें एक सीएसवी फाइल जनरेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे अपलोड मीडिया के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे दो इमेजेस है, उन्हें मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर देखो प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है, यहाँ पर जनरेटिंग आ रहा है। तो यहाँ पर देखो मेरे दोनों के दोनों इमेजेस की सीएसवी जनरेट हो चुकी है। और ये प्लेटफॉर्म की मुझे एक अच्छी चीज़ क्या लगती है बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो मुझे इमेजेस दिखती है और यहाँ पर मुझे मेरे इमेजेस का मेटा डेटा भी क्लियरली दिखता है। जैसे कि सबसे पहले देखो इस इमेज का टाइप क्या है, यहाँ पर देखो इलस्ट्रेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पर देखो मुझे टाइटल भी दिया गया है और देखो यहाँ पर मुझे उसके बाद कीवर्ड्स भी दिए हैं। और यहाँ पर कीवर्ड्स के बाद इस इमेजेस की कॉपीराइट रिस्क भी मुझे यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर देखो इस इमेज को मुझे हाई रिस्क बताया जा रहा है। और यहाँ पर देखो कुछ मुझे इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन भी दिए जाते हैं। इस टाइप से देखो हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क के भी कुछ कुछ इमेजेस होती है। और यहाँ पर मुझे टाइटल और कीवर्ड्स को कम ज़्यादा करना होगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ मेरे टाइटल और कीवर्ड्स को। ठीक है, ये जो सीएसवी जनरेट हो चुकी है ये मुझे डाउनलोड करनी होगी। तो यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट ऑल टू सीएसवी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मुझे ड्रीम्स टाइम के लिए इमेजेस अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर मुझे आना है। तो सबसे पहले मुझे इस प्लेटफॉर्म को बताना है कि मेरी इमेजेस है वो एआई जनरेटेड है या फिर नॉर्मल इमेजेस है, मतलब विदाउट एआई जनरेटेड, जो हम कैमरा से क्लिक करते हैं वैसे इमेजेस है। तो यहाँ पर एआई इमेजेस जनरेटेड होंगी मेरी, तो यहाँ पर टॉगल को ऑन ही रखना है और नहीं होंगी तो ऑफ करना है रेगुलर इमेजेस के लिए। तो यहाँ पर अभी मेरे एआई जनरेटेड इमेजेस है, तो इनके लिए यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ पर वापस से मैं दो इमेजेस अपलोड करता हूँ सेम ही। तो यहाँ पर देखो एक इमेजेस हमारी जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर मुझे उसका स्टेटस बता रहा है एआई जनरेटेड इमेज है और उसके कुछ टैग्स बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर मुझे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और यहाँ पर मुझे इस इमेजेस की कॉपीराइट रिस्क के बारे में भी बताया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ सजेशन दिए जा रहे हैं इंप्रूवमेंट के लिए। और सेम अलग से यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट टू ऑल सीएसवी, तो ये फाइल मुझे सीएसवी के लिए डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो चलो अभी हम आते हैं ओपन राउटर के ऊपर।
तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ओपन राउटर के लिए एपीआई की इसके अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ओपन राउटर सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर सर्च करेंगे ओपन राउटर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैं ओपन राउटर के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं मॉडल्स के अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं प्रोमोट प्राइसिंग के अंदर फ्री सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मुझे जो कौन सी भी एपीआई की पसंद आती है मैं यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ग्रोक 4.1 फास्ट को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर देखो क्रिएट एपीआई की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो क्रिएट एपीआई की। तो मुझे इसे एक नाम देना पड़ेगा, वन एपीआई। मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, तुम ये कुछ भी नाम दे दो। और यहाँ पर मैं नो एक्सपायरी सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखो मुझे एक एपीआई की मिल चुकी है। मैं यहाँ पर इसे कॉपी करूंगा और वापस बैक आ जाते हैं हमारे ब्लैक जोराजन के ऊपर। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जो भी है एपीआई की, और यहाँ पर ऊपर मुझे मेरा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा जो अभी मेरा था ग्रोक 4.1। तो यहाँ पर देखो मेरा ये जो था ग्रोक 4.1 फास्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने एपीआई की सेट कर दिए, तो यहाँ पर मैं एपीआई को अनेबल करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मेरी ओपन राउटर की एपीआई की चालू हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इमेजेस को सिलेक्ट करूँगा हमेशा की तरह। तो यहाँ पर देखो मेरी प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो ओपन राउटर की मदद से भी मुझे मेरी CSV फाइल जनरेट करके मिल रही है। इस प्लेटफॉर्म में देखो क्या होता है, सबसे पहले इमेज जो है मेरी उसका मुझे टाइप पता चल रहा है, इलस्ट्रेशन है। मुझे टाइटल यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर मुझे कीवर्ड्स भी मिल रहे हैं। और ये जो चीज़ें मुझे मिल रही है वो अकॉर्डिंग है मेरे उस प्लेटफॉर्म के पॉलिसीज है, उनके अंदर ये सब चीज़ें बैठती है। जैसे करके 180 वर्ड से ज़्यादा हमें टाइटल में कैरेक्टर नहीं चाहिए, कीवर्ड्स की भी कुछ स्पेसिफिक लेंथ है, उससे ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं चाहिए। वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के इस प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन किया गया है। तो ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर मुझे कॉपीराइट रिस्क का एनालिसिस भी बता रहा है और यहाँ पर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन भी बताए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों इस तरह से इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी कि ब्लैक जोराजन को एग्जैक्टली कैसे इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट होगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो यहाँ पर तुम होम पेज के ऊपर आकर यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ पर हमें तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स के अंदर तुम्हें रिप्लाई आ जाएगा। बेसिकली इस तरह से ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है